आज हम चल रहे हैं महाराष्ट्र के कोकण इलाके की तरफ। एक ऐसी जगह जहां घने जंगल हैं, समंदर का शोर है और प्राचीन मंदिर हैं। लेकिन इन सब के बीच छिपा है एक बहुत गहरा रहस्य। ये कहानी है कोकण के काले जादू की। ये कोई मामूली राज नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में वहां के लोग आज भी खुलकर बात करने से डरते हैं, कतराते हैं। तो आइए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये कोकण की वो अनसुलझी पहेली है जो पता है सालों से विश्वास और विज्ञान के बीच कहीं फंसी हुई है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, एक अंधविश्वास, या फिर कोकण के उन घने जंगलों और गांवों में सचमुच कोई अनजान शक्ति आज भी मौजूद है? चलिए इसी पड़ताल में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, महाराष्ट्र का जो कोंकण इलाका है ना, वो अपनी बेहिसाब खूबसूरती के लिए मशहूर है। लेकिन इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के पीछे छिपी हैं कई डरावनी कहानियां और ऐसी मान्यताएं जो आज भी जिंदा हैं। वहां के लोगों से बात करें तो लगता है जैसे हवा में ही कोई रहस्य घुला हुआ है। और इन बातों के संकेत वो आपको कई जगहों पर दिख भी जाएंगे, जैसे पेड़ों पर लटके हुए नींबू मिर्च या फिर दरवाजों पर बने राख के निशान। कभी कभी तो चौराहों पर भी अजीब अजीब सामान रखा मिलता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये कोई आम पूजा पाठ नहीं है, नहीं, ये सबूत है उन गुप्त तांत्रिक क्रियाओं के जो सबसे छिपकर की जाती हैं। असल में इन मान्यताओं की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। अगर आप कोकण के बुजुर्गों से बात करेंगे ना, तो वो देवचार का जिक्र जरूर करेंगे। ये वो स्थानीय आत्माएं या शक्तियां हैं जिनकी कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, और यही पुरानी कहानियां आज की इन अलौकिक लगने वाली घटनाओं का आधार बनती हैं। चलिए अब इन किस्से कहानियों से निकलकर एक ठोस घटना को देखते हैं। ये बात है साल 1990 की, रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव की। एक ऐसी केस फाइल जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। हुआ यूं कि एक परिवार था जिसके घर पर अचानक हर रात पत्थर बरसने लगे, दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। मामला बढ़ा तो पुलिस को बुलाया गया। पूरी जांच पड़ताल हुई, लेकिन ना कोई सुराग मिला, ना कोई सबूत। जब सब हार गए, तब आखिरकार एक स्थानीय तांत्रिक को बुलाया गया, और उसके एक रात के अनुष्ठान के बाद अगली सुबह से सब कुछ एकदम शांत हो गया, बिल्कुल शांत। अब देखिए, इस घटना के बाद ना दो तरह की बातें सामने आईं। एक तरफ कुछ लोग थे जिनका कहना था कि ये किसी दुश्मन की शरारत रही होगी, कोई मजाक कर रहा था। लेकिन गांव के ज्यादातर लोगों का पक्का यकीन था कि ये सीधे सीधे काले जादू का असर है। सच क्या था, ये सवाल आज तक वहीं का वहीं है। और ये कहानी सिर्फ उस एक गांव तक ही सीमित नहीं है। कोकण के घने जंगलों को लेकर तो और भी ज्यादा किस्से कहानियां हैं। ये वो जंगल हैं जहां आज भी लोग रात में कदम रखने से डरते हैं। स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता है कि अमावस्या की रात इन जंगलों के बिल्कुल अंदरूनी हिस्सों में गुप्त साधनाएं और अनुष्ठान होते हैं, और ये वो वक्त होता है जब इन इलाकों के आसपास भटकने की हिम्मत भी कोई नहीं करता। और इन दावों को और ज्यादा वजन तब मिलता है जब कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने जंगल में हवन की बची हुई राख देखी है, या फिर पशु बलि के निशान, या कभी-कभी तो अजीबोगरीब मूर्तियां भी मिली हैं। ये चीजें इन किंवदंतियों को और पुख्ता कर देती हैं, है ना? एक किस्सा और है। कुछ नौजवानों ने एक बार हिम्मत करके ऐसी ही एक जगह का वीडियो बनाने की सोची। वो बताते हैं कि वहां पहुंचते ही उनका कैमरा बार बार बंद होने लगा, और उन्हें लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, घूर रहा हो। वो इतना डर गए कि सब कुछ छोड़कर वापस लौट आए। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये सब सच है या फिर सिर्फ एक अंधविश्वास? ये विज्ञान और सदियों पुरानी मान्यताओं के बीच की एक सीधी टक्कर है। एक तरफ विज्ञान है जिसका नजरिया ये कहता है कि ज्यादातर ऐसी घटनाएं साइकोलॉजिकल होती हैं, डर का नतीजा होती हैं, या फिर पावर ऑफ सजेशन का खेल। लेकिन दूसरी तरफ है स्थानीय विश्वास। वहां लोग आज भी अपनी सुरक्षा के लिए टोटकों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ खास जगहों पर जाने से बचते हैं। और ये साबित करता है कि ये विश्वास कितना गहरा और आज भी कितना जीवित है। तो क्या हम ये मान ले कि ये सब कुछ सिर्फ मन का वहम है, डर और अंधविश्वास का एक कॉम्प्लिकेटेड सा खेल, या फिर इन कहानियों में कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे हमारा विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है? कोंकण का ये काला जादू आखिर है क्या? सिर्फ एक कहानी या एक अनसुलझी हकीकत? सच चाहे कुछ भी हो, ये रहस्य आज भी कोंकण के उन घने जंगलों और शांत से दिखने वाले गांवों में सांस ले रहा है।
और ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान की तमाम तरक्की के बावजूद कुछ विश्वास, कुछ रहस्य वक्त से परे होते हैं, एक ऐसा सवाल बनकर जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।